मेनली एक टॉपिक है, जैसे कहते हैं ब्यूटी। आज का टॉपिक है ब्यूटी। ओके, तो जैसे बहुत लोगों की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है कि ब्यूटी क्या होती है, व्हाट इज़ ब्यूटी। तो तुम सोचते होगे कि गोरा है कोई तो इसलिए वो सुंदर है, किसी की फिजिक अच्छी है, वो थिन है इसलिए सुंदर है, हेल्दी है इसलिए सुंदर है। ब्यूटी डिफाइन की जाती है कि उसे किससे कंपेयर करा जा रहा है और उसे कंपेयर कौन कर रहा है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल का बता रहा हूँ। ठीक है, असली में जो ब्यूटी होती है उसका आगे बात करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे मतलब यही था कि सब अलग अलग अपना अपना देखते थे। उसके बाद आया कि भाई क्या है यार, ब्यूटी क्या है, ये लोग इतने खूबसूरत कैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर मेनली इन लोगों ने ज्योमेट्री लगाई, मैथमेटिक्स बताने लगे कि अगर इनका फेस सिमेट्रिकल है, मतलब इक्वल प्रपोर्शन में है, सो दे आर ब्यूटीफुल। जैसे तुमने देखा हो तो इक्वल प्रोपोर्शन इन द सेंस समझ जाओ, मैं बॉडी और फेस दोनों की बात कर रहा हूँ। और जैसे तुमने देखा हो इस चक्कर में आजकल बोटॉक्स और क्या बोलता है फिलिंग, ये सब लोगों को अपने लिप्स से इनसिक्योरिटी होती है कि उनका उनके लिप्स पतले हैं या मोटे हैं। मैं मोटे तो खैर नहीं होती, शायद शायद पता नहीं यार होती होगी, या फिर आईलैशेज नहीं है लोग लगवाते हैं। मतलब लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनको सिमेट्री चाहिए। ठीक है, और मेनली असलियत में मेरे हिसाब से क्या है कि मेरे को लगता है, जो कि आगे मतलब इंडियन फिलोसफी में बताई गई थी कि जैसे ब्यूटी है तो हम उसको डिफाइन करते हो सिमेट्री में, तो ये सब। लेकिन जो लोग ऐसे सिमेट्री में जिनके फेसेस नहीं है, तो क्या वो सुंदर नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ऑफ कोर्स है। तो फिर उनमें ऐसा क्या था, क्यों थे सुंदर? जो पहले के लोग थे वो क्यों थे सुंदर, मतलब जैसे पहले के जो हीरो हीरोइन है जो भी है, बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज आई थिंक। वो तुम्हें क्या फील करा सकते थे, मतलब एक पता है, एक वो था क्या नाम है, मैनुपलेटर। ठीक है, वो उसने कम से कम एक दिन में वो 2 या 3 लड़कियों को आराम से मैनुपलेट करके अपनी बात में फंसा लेता था। तो साल का तुम लगा लो 1000 लड़कियां का लगभग, आराम से, लगभग बता रहा हूँ, अप्रॉक्स। तो उस टाइम पे ना कोई कागज़ ना कुछ, लेकिन उसने इनमें से किसी लड़की को फंसाया था तो उससे बात करी गई थी, तो पता चला था कि वो उसको ऐसे ही, वो सबसे अगली दिखता था पहली बात, सबसे अगली इंसान था, ऐसा कुछ नहीं हैंडसम था, अगली था, अगली, छोटी हाइट का बौना। वो लड़की को कैसे फंसा सकता है, थोड़ा सोचो। हाउ, हम वो मतलब आजकल लोग सोचते हैं कि लड़कियों को कैसे करें, क्या करें, बात कैसे करें, ये वो वही बात। तुम सीखो और सोचो कि कैसे कर लेता था वो, बिकॉज ही नोज हाउ टू फील, हाउ टू मेक देम फील स्पेशल। उसने बताया कि जैसे कि अगर वो अपनी, समझ लो, लड़की कहती थी कि अगर मैं दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंसान के साथ हूँ ना, समझदार इंसान के साथ हूँ, तो मुझे ऐसा फील करा देगा कि वो सबसे समझदार इंसान है। लेकिन अगर मैं उसके साथ हूँ तो मुझे ऐसा फील करा देगा कि मैं दुनिया से सबसे ब्रिलियंट हूँ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूँ कि एक्सप्रेस द इमोशंस, उसको इमोशंस एक्सप्रेस, परसीव और चैनल करना आता था, जो कि आजकल बहुत लोगों को नहीं आता, इंक्लूडिंग मी। मुझे ऐसा लगता है, भरोसा है। और मेनली इस बात से मैं यही कह रहा हूँ कि इट डजेंट मैटर कि तुम कैसे दिखते हो, इट मैटर्स कि तुम सामने वाले को क्या दिखाते हो। इट डजेंट मैटर तुम कैसे दिखते हो, इट मैटर्स कि तुम सामने वाले को क्या दिखाते हो, कि सामने वाला क्या है, उसको ज़िंदगी का तुम कितना आईना दिखा सकते हो, एक तरीके से कह सकते हैं। ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स
देखो, एक बंदे रिलेशनशिप में होते हैं ना, कुछ टाइम बाद जाने के बाद लुक्स मैटर नहीं करते। नॉर्मल बेसिक्स बता रहा हूँ कुछ लोगों के, सोचो। फिर बस वॉइस, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, इन सब से चलती ही बातें। वाइब्स, फीलिंग्स, ठीक है, रिएक्शंस। तो ये मैटर नहीं करते तो वाई, मतलब क्यों? ब्यूटी क्या होती है फिर? क्या वही होती है जो हम सोचते हैं? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है ब्यूटी की। सुंदरता सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, तुमको भी चाहिए। सोचते हो क्यों चाहिए, ये सोचो। उसका रियल रीज़न निकालो कि तुम खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम खुद से प्यार नहीं करते। क्योंकि तुम्हारी खुद की पहचान, तुम्हारी खुद की थ्योरी ऑफ ब्यूटी डिफाइन करती है तुम्हारे आगे आने वाले समय या चीज़ों को। मैं सच बता रहा हूँ, तुम जितनी चीज़ों में फंसे रहोगे उतना दिक्कत होगे। मेनली जो इंडियन फिलोसफी में बोला गया था, हम टॉपिक से ना बैठ के, तो उसमें बोला गया था कि तुम कितने इमोशंस एक्सप्रेस करना सिखा सकते हो। और कोई भी बिल्डिंग भी अगर सही आर्किटेक्चर में बनी है ना, लेकिन वो अगर इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं बता पा रही है, मतलब उसके पीछे कुछ चीज़ छुपी नहीं है, या फिर मतलब कोई कहानी नहीं है, या फिर कोई चीज़ है नहीं, तो वो चीज़ तुम्हें वो फील नहीं करा सकती। तुम किसी भी हॉन्टेड हाउस चले जाना, वो मात्र एक बिल्डिंग है, लेकिन उसके बारे में जो तुमने बातें सुनी है उस चीज़ में वहाँ फील होगा कि हाँ। मतलब मेनली बस मैं ये कह रहा हूँ, इंसान का ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है, इसलिए लोग ये सब करते हैं। मेरा मेरा पर्सनली जो इसके ऊपर टेक यही था कि एक्सेप्ट व्हाट यू आर और गेन नॉलेज, दैट्स इट, बाय। और हाँ, फील इमोशंस और दूसरों को भी फील करो। नेवर मेक देम फील अगली। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। बाय।